हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो चैप्टर 1 से लेकर कल तक जो मैंने वीडियो अपलोड करी है पूरा सिलेबस को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। बेटा मैंने क्वेश्चन 7 में सिखाया था, क्वेश्चन 8 में सिखाया था, वही सेम टू सेम बेटा क्वेश्चन 9 में भी है। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोला ध्यान समझना। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 पढ़ा हुआ उन बच्चों को डेफिनेटली क्वेश्चन 9 100% समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म, टू टर्म है, एक थर्ड वाला टर्म है एक 9 वाला टर्म है, उस एपी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 एंड -8। थर्ड वाला टर्म है, 9 वाला टर्म है, उसकी वैल्यू 4 और -8 हमें दे रखी है। आगे बोला गया है विच टर्म, कौन सा टर्म है एपी का जो हमारे पास कौन होगा, 0 होगा। मतलब सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, थर्ड टर्म और 9 टर्म की 4 और -8 वैल्यू लिखना होगा। यहां से बेटा आपको ए की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड करना होगा। फिर आप बिच टर्म, फिर आप एपी का बताओ कौन सा टर्म वो 0 है। तो बेटा एपी का लगा दो फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, आप लगा दो फॉर्मूला। वहां पर आपको ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करना है, वहां से फिर आप आसानी से एन की वैल्यू बेटा आपके पास फाइंड हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बेटा जो हमने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 में लाइन लिखी थी वही लाइन बेटा पहले हमें लिखना होगा। बेटा वो लाइन क्या थी हमारे पास, लाइन थी बेटा हमारे पास लेट the first term is a, let the first term is a and the common difference of given AP। अब बेटा हम लिखते हैं, आप सभी को पता है वो लाइन के लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा, क्या जानते हो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई जानना और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं जानना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखा। बेटा ये लाइन हमने क्यों लिखी, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है, और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी की फॉर्मूले से हेल्प से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो नाउ अब टू टर्म है बेटा आपके पास, कौन कौन से टर्म है, थर्ड वाला टर्म और 9 वाला टर्म है। तो बेटा थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो A3, लिख सकते हो A3। अब सेकेंड टर्म में बेटा आपके पास कौन 9 टर्म है, कौन है बेटा 9 टर्म है। थर्ड और 9 टर्म बेटा क्या, थर्ड वाला और 9 टर्म, ये A3 थर्ड टर्म लिखा, ये मैंने बेटा A9 9 टर्म लिखा, ये थर्ड टर्म है, ये 9 टर्म है। तो बेटा उस AP की वैल्यू हमें, बेटा उस AP की वैल्यू में 4 और -8 दे रखी है, कौन दे रखी है बेटा, 4 और -8 दे रखी है। मतलब पहले हम थर्ड टर्म की वैल्यू 4 लिख देंगे, फिर बेटा हम 9 टर्म की वैल्यू बेटा -8 लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हमें दो वैल्यू दे रखी थी, थर्ड टर्म की और 9 टर्म की, उन वैल्यू 4 और -8 था। ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा y गिवन में हमें दिया है, क्या लिख देंगे बेटा y गिवन। अब बेटा आप आसानी से क्या कर सकते हो कि अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन 7 में डीपली में समझाया था कैसे आती है बेटा। किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो हम वहां पर बेटा a प्लस डी तो हर बार आता ही है। अब जो भी टर्म फाइंड करते हैं ना, वहां से 1 नंबर माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कौन बच जाएगा 2 इज इक्वल टू बेटा कौन है। तो बेटा इसलिए हमने लिखा कि फर्स्ट टर्म को a बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम किसी भी टर्म का आसानी से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हम थर्ड टर्म की a प्लस 2d निकाल ली, इज इक्वल टू कौन है 4, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब लिख देंगे बेटा यहाँ पर एंड, इसी प्रकार नीचे को ही मान लेंगे हम। 9 टर्म में कैसे निकालोगे, a प्लस डी तो आना ही है, 9 में से 1 माइनस कर दो, तो 9 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इक्वेशन कौन बन गई बेटा सेकेंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आपको a की वैल्यू डी की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करना है। लिखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4,
और सेकेंड इक्वेशन है बेटा आपके पास a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। तो बेटा यहाँ से आपको साइन चेंज कर देना है तो आपके पास a और d की वैल्यू फाइंड आसानी से हो जाएगी। जो साइन चेंज करना बेटा आपने चैप्टर 3 में ही पढ़ा है। जो साइन प्लस का होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। आगे प्लस का ही है तो प्लस वाले को हम कर देंगे माइनस। 8d प्लस का है, प्लस को कर देंगे माइनस। 8 माइनस का है, माइनस वाले को कर देंगे प्लस। ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे के साइन होते हैं उनसे मतलब होता है। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। कौन लिख देंगे बेटा हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो बेटा प्लस a से माइनस a क्या हुआ, कैंसिल। प्लस का 2d है और माइनस का 8d है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 8d माइनस 2d कितना होता है, 6d। बड़ा कौन है, माइनस। साइन किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू प्लस का 4 है, प्लस का 8 है। 8 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 12 होता है। लिखा बेटा d इज इक्वल टू 12। माइनस 6 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। लिखा बेटा d इज इक्वल टू माइनस 6 2 जा 12। d के लिए कितनी आई बेटा, माइनस का 2 आया। अब बेटा d के लिए जो आई, आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड में कहीं भी पुट कर दो d की वैल्यू, आपके पास a की वैल्यू हमेशा आ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा d के लिए इक्वेशन फर्स्ट में इसलिए पुट करता हूँ, इससे मुझे हमेशा याद रहे, रिवीजन करते टाइम पर मैं कभी भूलूं नहीं। अब सेकेंड पुट करोगे तो ही बेटा आपका आंसर वो, ये गलत नहीं आएगा आपका आंसर। लिखोगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा d के लिए कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करना है, जिससे हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 में चलिए करते हैं बेटा d की वैल्यू पुट। a सेम लिखा, प्लस सेम लिखा, 2 सेम लिखा, बीच मल्टीप्लाई आता है। d की वैल्यू -2 है तो d के -2 पुट कर दूंगा किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। इज इक्वल टू बेटा कौन है, 4। आगे बढ़ते हैं, a इंटू करने बेटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कौन है बेटा, 4। a इज इक्वल टू 4। 4 माइनस में बेटा कहाँ आ जाएगा, 4 माइनस बेटा कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 8 होता है। ये तो बेटा हमने a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन बेटा आपसे ये भी बोला गया था, क्या बोला गया था, विच टर्म ऑफ दिस AP 0, ऐसा कौन सा टर्म है जो AP का क्या हो, 0 हो। तो बेटा हम लाइन लिख देंगे, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा एक बार और लिखोगे आप, लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बेटा हमने n टर्म को AP है वो कितना माना बेटा, हमने 0 मान लिया। कितना मान लिया बेटा, हमने 0 मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है कि बेटा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब लिख दूंगा बेटा सिंस करके, तो मैं an कितना मान लूंगा बेटा, 0 मान लूंगा। कितना मान लूंगा बेटा, an 0 मान लूंगा। अब बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो बेटा, ये दिखाता हूं मैं आपको। बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो बेटा मैं an की जगह कौन लिख दूंगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 d। तो an की कौन लिख दूंगा बेटा मैं, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू बेटा कौन है, 0। यहां पर बेटा a और d के लिए पुट करना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। a की वैल्यू बेटा कौन है, 8। तो बेटा a कितना पुट कर दोगे, 8 प्लस n तो फाइंड करना है, n माइनस 1 सेम लिखा, बीच में इनटू। अब बेटा d की वैल्यू -2 है तो d लिख दो -2 ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 0 सेम लिखो। 8 बेटा आपने सेम लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, -2 का इंटू n में भी होगा, -2 का इंटू -1 में भी होगा। पहले -2 का इंटू प्लस n में करते हैं, इंटू करने प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू n 2n। अब -2 का इंटू -1 में करते हैं, इंटू करने माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू बेटा कौन है, 0। अब प्लस का 8 प्लस का 2 है, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10 माइनस का 2n इज इक्वल टू बेटा कौन है, 0। हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, -2n सेम लिखा, इज इक्वल टू, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। 10 आगे है तो बेटा 10 प्लस का माना जाएगा, तो प्लस वाला बेटा उस साइड किसमें पहुंच जाएगा, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ। अब देखो बेटा आगे, n इज इक्वल टू 10 सेम लिखा बेटा मैंने, 2 मल्टीप्लाई बेटा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा 2 की टेबल 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो बेटा आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बेटा लास्ट में लाइन लिख दूंगा मैं,
हैंस कॉमा लगाऊंगा द, एन की कितनी आई 5, तो एन की कौन लिख दूंगा बेटा, 5 लिख दूंगा हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो बेटा कौन सा टर्म इसकी वैल्यू 0 आएगी, वो बेटा फिफ्थ टर्म है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक